Good morning, students. Today we will talk about chapter number 9, poem number 2, Two Blossoms, subject English, class 9th. In this poem, the poet addresses the lovely blossoms of a tree. यानी इस कविता में कवि पेड़ की सुंदर कलियों को संबोधित करते हैं. Let us start the poem. The first stanza of the poem is: Fair pledges of a fruitful tree, why do you fall so fast? Your date is not so past, but you may stay yet here a while, to blush and gently smile and go at last. इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या समझाना चाहते हैं, उनको ये देखकर बड़ा दुख होता है कि जो कलियां इतनी सुंदर हैं लेकिन वो कुछ समय के लिए रहती हैं और आधे घंटे के बाद वो मुरझा जाती हैं. वो कलियां जो कुछ समय के लिए पूरे विश्व को सुंदर बना देती हैं, लेकिन उनकी सुंदरता जो है वो क्षण भर की है, कुछ समय के लिए है और कुछ समय के बाद उन्होंने समाप्त होना है. कवि ये देखकर, ये जानकर, ये सोचकर बड़े ही हैरान होते हैं और दुखी होते हैं और एक यानी वो एक प्रश्न पूछ रहे हैं मानो भगवान से, प्रकृति से, कि प्रकृति ने इन इतनी सुंदर कलियों को जन्म ही क्यों दिया था जबकि उनको इतनी जल्दी मुरझा जाना था. लेकिन फिर कवि जो हैं वो सोचते हैं कि कलियों के भाग्य में एक गहरा अर्थ छिपा हुआ है, यानी वह उन्हें सर्वव्यापक क्षण भंगुरता के एक प्रतीक चिन्ह के रूप में देखते हैं. Now we talk about second stanza of this poem, and the second stanza is: What where we want to be, and all our heart's delight, and so to bid good night. Twice pity nature brought ye forth, merely to show your worth, and lost you quite. यानी कवि इन पंक्तियों में हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? The poet is filled with shock and surprise. शॉक है टोटली और हैरान है to see how soon the blossoms of a tree fall and fade away. कितनी जल्दी जो कलियों का मुरझाना और गिर जाना जो है वो उनको आश्चर्यचकित कर देता है. इस संसार में इनसे वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से कलियां जो हैं वो एक जैसी नहीं रहती है ना, वो उनका जाना निश्चित है. इसी तरीके से इस संसार में कोई भी चीज़ जो है वो स्थायी रूप में नहीं रहती है. सभी चीज़ें कुछ समय के लिए होती हैं, यानी अल्पकालीन होती हैं. इस धरती पर मानव जीवों को भी बहुत थोड़ी देर रहना होता है. तो चीज़ों की और पौधों की तो बात अलग है. जो मानव है, इंसान जिसने सबको सब सर्वश्रेष्ठ बना फिरता है, उसको भी इस धरती पर कुछ समय के लिए रहना है और उसके बाद उसका जाना भी निश्चित है. इसीलिए हमें गर्व नहीं करना चाहिए. किसी भी चीज़ पर गर्व करना सिर्फ एक मूर्खता ही होगी. Now we move towards third stanza of this poem. What you are lovely leaves, where we may read how soon things have their end. Though never so brave, and after they have shown their pride, like you a while, they glide into the grave. कभी क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं स्टैंजा के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से? कभी कलियों की तुलना जो है एक पुस्तक के पन्नों के साथ करते हैं, जिनमें व्यक्ति सभी चीज़ों के सांझे भाग्य के बारे में पढ़कर जान सकता है. सभी चीज़ें, चाहे वो कितनी भी मूल्यवान चीज़ क्यों ना हो, कितनी भी सुंदर चीज़ क्यों ना हो, उसकी चाहे कितनी भी वैल्यू क्यों ना हो, अंत में उसके भाग्य में ख़त्म होना ही लिखा है. हर चीज़ जो है वो इस संसार में ख़त्म होनी है. इस धरती पर उन्हें ज़्यादा देर ठहरना नहीं है. इसीलिए मनुष्य को इन कलियों के भाग्य से सीख लेनी चाहिए. The man should learn a lesson from the fate of blossoms, and he too, like the blossoms, will live a while and then glide into the grave. यानी हमें इस कविता से क्या शिक्षा लेनी चाहिए? हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए जिस तरीके से कलियां जो हैं वो थोड़ी देर के लिए इस धरती पर रहती हैं, वैसे ही मनुष्य को भी इस धरती पर जो है वो थोड़ी देर के लिए रहना है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कार्य जो हैं
वो करने हैं और कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना है। तो बच्चे अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।